धरती में बोते हैं, उसको मिट्टी से ढक देते हैं। कुछ दिनों के बाद उसमें अंकुर निकलते जड़, फिर एक ऊपर सुई से निकलती, फिर 2 पत्ते निकलते, फिर 2 पत्ते निकलते, फिर धीरे धीरे टहनियाँ फूटनी शुरू होती है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरा वृक्ष हो जाता है, पीले पत्ते से झड़ना शुरू हो जाता है, नए पत्ते। ऐसे दुनिया में पेड़ है, इसका भी अपना टाइम है। हर पेड़ का टाइम होता है कि अमरूद का इतने साल चलता है, लगभग आम का इतने साल चलता है। ऐसे दुनिया में पेड़ भी 5000 वर्ष चलता है, इससे ज्यादा नहीं। कितना? 5000 साल कुल। 5000 साल में यह शुरू से लेकर आखिर तक का टाइम। शिव बाबा ने बताया, जड़ में आप देख रहे हैं सरस्वती और ब्रह्मा जी दिखाए हैं और सफेद फौजदार दिखाए हैं। ये कौन है? जड़े मतलब बीज से जो जुड़ी हुई होती है वो जड़े होती है और वो ढकी रहती मिट्टी में, ऊपर दिखाई नहीं देती। तो आपने 4 युगों के नाम तो सुने ना पहले, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। संगम युग में कभी आपने सुना? तो ये जो युग है ये संगम युग चल रहा है। बीज परमात्मा पिता, उससे जो जुड़ी हुई आत्मा है, इन्होंने अपना सर्वस्व उसको मान लिया। वो इस समय में दुनिया में कोई नहीं जानता, गुप्त रूप में अपना ईश्वर से वो प्राप्ति कर रही है। तो ये जड़े दिखाई है और बीच में दिखाया विष्णु जी को खड़े हुए। यहाँ जो पढ़ाई हमें पढ़ाई जा रही है, कैसा बनने की पढ़ाई जा रही है? विष्णु जैसा, अर्थात लक्ष्मी नारायण जैसा बनने की पढ़ाई। जब हम सब तैयार हो जाते हैं, बुरे संस्कार हमारे खत्म हो जाते हैं, तो हम सत्य में पहुंच जाते हैं। विष्णु जी के ऊपर राधे कृष्ण दिखाए, उस वाले चित्र में देखिए राधे कृष्ण में तो यही सृष्टि के 2 पत्ते, मतलब सृष्टि की स्टार्टिंग। या तो नीचे देखिए ना जमीन में, ऊपर जब दिखाई दे 2 पत्ते, राधे और श्री कृष्ण, इसको सत्ययुग कहा जाता है। उसके बाद त्रेता आया, राम सीता का राज्य आया। तो ये हो गया तना, सत्युग और त्रेता तना सीधा चलता है ना। फिर वहां से ऊपर से टहनियाँ फूटनी शुरू होती है। तो टहनियाँ जो फूट रही है ये धर्म दिखाई है अलग अलग। सत्युग और त्रेता में तो एक ही धर्म था, कोई और धर्म नहीं था। उसके बाद जब टहनी फूटी तो सबसे पहले कौन सा धर्म है? आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उसके बाद पहला धर्म द्वापर में इस्लाम धर्म, जो इब्राहिम ने स्थापना की। मुसलमान बोलते हैं ना बहुत पुरानी है, सच में बहुत पुरानी है। हमारे सनातन धर्म के बाद दूसरे नंबर पे मुस्लिम इस्लाम धर्म, उससे 2500 वर्ष में धरती पर है। शिव बाबा ने ये भी क्लियर कर दिया कब कौन आया। उसके बाद दूसरी टहनी दूसरी तरफ निकली तो बौद्ध धर्म आया, जो महात्मा बुद्ध ने स्थापना, उसको 2250 वर्ष हुए। उसके बाद फिर इधर टहना फूटा तो वो क्रिश्चियन धर्म आया, जो क्राइस्ट ने स्थापना किया, ईसा मसीह उसको बोलते हैं। 2000 वर्ष हुए। फिर एक इधर से फूटा तो वो आए संन्यास धर्म आया, जिनको 1500 वर्ष हुए। उसके बाद मुस्लिम धर्म आया। अब मुस्लिम धर्म और इस्लाम धर्म है तो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। कैसे? इस्लाम धर्म वाले जो हैं, यहाँ भी आपने देखा ना 2 नाम चलते हैं, शिया और सुन्नी, है ना। तो शिया वो नहीं इस्लाम धर्म वाले, और सुन्नी मतलब जो सुन करके बने। आपने देखा होगा कई मुसलमान भाइयों को भी जो हमारे दुर्गा में भी जाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। तो जब इतने सारे धर्म हो जाते हैं धरती पर तो लड़ाई झगड़े होते हैं। आपने सुनी होगी कुछ लोग ऐसे होते हैं, गंगा जाए गंगा दास, जमुना जाए जमुना दास। उस समय जब मार काट चली धर्मों को लेके, किसी बात को लेके, तो अपनी जान बचाने के लिए किसी हिंदू ने टोपी पहन ली, बच गया जी, नमाज पढ़ने लगा वहाँ तो बच गया। अरे तो मुसलमानों से नहीं मारो, है ना। तो हिंदुओं में मारा मारी चली थी मुसलमानों को लेके, तो वहाँ उन्होंने अपना पूजा पाठ टोपी उतार दी, पूजा पाठ की तभी वो हिंदू बन गया, है ना। कई राजाओं ने भी अपने बल से ऐसे चेंज किया, इतने हिंदू मुसलमान बन गए। तो उस समय जो मुस्लिम धर्म है ये स्थापन हुआ, मोहम्मद ने आके स्थापन किया। तो 1400 वर्ष
सुन करके धर्म परिवर्तन किया। उसके बाद गुरु नानक साहब आए, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की 500 वर्ष में। इसके बाद छोटे छोटे मठ प्रकार तो बहुत सारे हो गए, गिनती नहीं कर सकते। तो सारी आत्माएं जब सृष्टि पर आ जाती हैं, अभी बढ़ी कैसे, कहाँ से आत्माएं, परम धाम से धीरे धीरे आगे आके सब आते। अब लास्ट में शिव बाबा को आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? इतने सारे धर्म पिता ये सब समझाने के लिए आए थे हमें, लेकिन समझाने के बदले क्या हो गया, और उल्टा हो गया है ना। अलग अलग पार्टी बन गई, कोई धर्म का कोई धर्म का, दो पार्टी बना दी, एकता के बदले अनेकता में परिवर्तन कर दिया। तो शिव बाबा को आना पड़ा। किसके शरीर में आना पड़ा? आप देखें लास्ट में एक पत्ता दिखाया है, श्री कृष्ण उस पत्ते को दिखाया है ना, बीच में ब्रह्मा बाबा को दिखाया है और इधर कमल का फूल दिखाया है। तो शिव बाबा ने तो श्री कृष्ण की आत्मा की सत्युग में पहले जन्म लेते लेते त्रेता में आई, फिर द्वापर में आई, फिर कलयुग में आई वही आत्मा। लास्ट वाले जन्म में बिल्कुल खाली हो गई आत्मा शक्तियों से। तो शिव बाबा ने उन्हीं के शरीर में प्रवेश करके उनको याद दिलाया कि तुम ये सृष्टि का पहला पत्ता थे, श्री कृष्ण के लिए। अगर फिर से ऐसा बनना है तो अपना जीवन कमल फूल की तरह बना। कमल का फूल कैसे होता है? कीचड़ में खिलता है ना, लेकिन कीचड़ से ऊपर रहता है, तो अर्थात पवित्र रहता है। तो शिव बाबा ने कहा अपने आप को पवित्र बनाओ, तो पवित्र दुनिया में फिर से जा सकते। अब इतनी बड़ी दुनिया हो गई है तो विनाश कैसे होगा? इतना बड़ा गांव है, समझो यूपी कोई भी, और यहाँ पूरे में सोने के महल बना दिए, तो क्या करना पड़ेगा भगवान को? शिव बाबा क्या करें? आपको बनाना, शिव बाबा चल देखिए पहले तो बनेंगे ना, तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जगह इतनी है, पहले इसको तोड़ेंगे ना, तोड़ेंगे ना इस पत्थर के मकान को, तभी तो यहाँ सोने का महल बनाएंगे। तो शिव बाबा ने पहले दुनिया को खत्म कर दिया, लेकिन एक साथ में एक तरफ से नहीं, क्योंकि एक साथ खत्म कर दिया तो फिर रहेंगे कहाँ जो बची है। तो एक तरफ से सफाई होती जाएगी, समझो इतना हिस्सा साफ हो गया, यहाँ बनाना शुरू किया, यहाँ बन गया, तो इधर की आत्माएं शरीर छोड़ के वापस इधर आए, तो वो पार्ट हो जाएगी, फिर उधर की सफाई होगी। ऐसे दुनिया का सफाई कैसे होगा? आप ऊपर विनाश का सीन देख रहे हैं, ये दो देश देख रहे हैं, रूस और अमेरिका के झंडे दिखाई दे रहे हैं। ये दो देश इतने शक्तिशाली हैं, अगर ये एक हो जाए ना, रूस और अमेरिका, तो पूरी दुनिया पर राज्य कर सकते हैं, लेकिन एक हो गए। अभी भी पीछे कितना सुंदर गाना है ना, चल रहा है अभी भी चल रहा है। मैं तो सुनती थी समाचार, चल रहा है। तो ये आपस में दो बिल्ली, कहावत है दो बिल्ली आपस में लड़ती है, माखन किसे मिलता है? तो पिज्जा ही ले जाता है ना। तो ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं कि मैं कब्जा करूँ, मैं अपना बना लूँ, लेकिन फायदा किसी और को हो जाएगा। फायदा किससे होगा? तो इस समय राजयोग सीख रहे हैं, भगवान शिव बाबा से पढ़ रहे हैं, आने वाली जो सुखद दुनिया होगी वो उन बच्चों के लिए होगी जिसका नाम सत्युग है। विनाश कैसे होगा? देखिए भारत के लिए कहा गया है कि भारत एक टाइम ऐसा भरपूर था, ये दूध की नदियां वहां करती थी। तो अब ये दूध की नदी तो नहीं, लेकिन अब दूध की नदी नहीं है, फिर वापस भी दूध की नदी बहेगी। विदेशों के अंदर ये दूध की नदियां नहीं बहती तो वहाँ खून की नदी भी बहेगी। वहाँ का जो विनाश होगा वो बमों के द्वारा होगा, जो मिसाइल हम ये सब बना रहे ना, उनके द्वारा वहाँ विनाश होगा। भारत में ग्रह खून की नदी कैसे बहेगी? ग्रह युद्ध में हर घर में युद्ध, अभी तो बहुत कम हो रहा है, आने वाले टाइम में देखना है। उस टाइम से अपने आप को बचाने के लिए चाहिए शिव बाबा की याद। बहुत चैन से बैठे हम सब, ठीक है? अचानक से आए के लोग आप छुआ है ना, एक एक के अंदर घुसेंगे, कौन किसको बचाएगा?
अगर शिव बाबा गारंटी इस बात की, अगर शिव बाबा की याद होगी, शिव बाबा की लाइफ के अंदर अपने आप को महसूस करेंगे, तो हम उन्हें दिखाई नहीं देंगे, छिप जाएंगे। जैसे कई बार छोटे छोटे थे नाटक देखा करते थे, एक नाटक में दिखाया था छोटा सा बच्चा देवी माँ की पूजा करता था, तो देवी माँ उसके सपने में गई, उसको एक टोपी दे दी बच्चे को कि जब भी तुम ये टोपी ओढ़ लोगे ना, तुम सबको देख सकते लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख सकता। तो बच्चे तो नाटक होते हैं ना, तुमने प्रैक्टिकल करके देखा, टोपी ओढ़ ली, अब देखो मुझे कोई देख रहा है नहीं। सब्जी की दुकान पे गया, सब्जी बैगन टमाटर आलू ये सब भरने लगा, दुकान वाला बैठा हुआ तो दिखाई दे रहा कि टमाटर एक झोले में जा रहा है, बैंगन, लेकिन किसने पकड़ा हुआ झोला, कौन लेके झोला जब तक वो दिख रहा, लेकिन किसने पकड़ा झोला वो नहीं दिख रहा। तो उसने नाटक बने में बहुत शैतानी कर देता है, फिर वरदान वापस ले लिया। कहने का मतलब ये उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, शिव बाबा की तरफ से ये हम बच्चों के लिए एक वरदान है कि जब जब हम बाबा की याद में खोगे, बाबा के प्रकाश के अंदर अपने आप को देखेंगे, जैसे चित्र में देख रहे हैं सबकी बुद्धि की लाइट कहाँ लगी हुई है, शिव बाबा से। तो शिव बाबा की लाइट पड़ रही है ना, तो लाइट पड़ रही है, उस लाइट के अंदर मैं ढूंढ जाऊँ, आएंगे लोग ढूंढेंगे, यहाँ तो कोई था दिखाई नहीं दे रहा, यही बैठे होंगे, ढूंढ ढांढ के चलिए, क्यों, किसकी लाइट के अंदर, शिव बाबा। लेकिन अगर मैं शिव बाबा को भूल गई, अब पता चला कि मेरी माता जी का चूड़ा मार रहे, तो मेरी बुद्धि मार दो, तो एक जगह रहेगा ना कनेक्शन, या तो वहाँ या वहाँ, तो वहाँ से हटा तो लाइट हट गई, तो माता जी के मैं भी बुद्धि तो मुझे भी छोड़ेंगे क्यों। और इतना अभ्यास हो, घर में जितने भी है सबको ये अभ्यास करना सिखाओ कि शिव बाबा की छत्र छाया के अंदर, शिव बाबा के प्रकाश के अंदर अपने आप को महसूस, मुझे कोई नहीं देखा, बस मैं बाबा को देख रही हूँ और बाबा मुझे। जितना अभ्यास कर लेंगे आप कहीं जंगल में भी अकेले हो ना, हमारे जंगल में आपको मजबूरी में घास लानी पड़ रही है या रोटी पहुँचानी पड़ रही है, कोई नहीं है तो लगता है ना, तो बाबा की याद कीजिए, बाबा का प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है, मैं बाबा को देखो, कोई आपको कुछ हानि पहुँचाए तो जब दिखाई नहीं देंगे किसी को, भले वहाँ लूटने वाले बैठे होंगे, लेकिन आप तो प्रकाश के अंदर गए ना, तो किसी को पता नहीं। बहुत बार भक्तों का आपको हमारे यहाँ भाई हैं, कभी मिलाएंगे आपको, मांगे राम भैया बताइए, शुरू में ज्ञान में चले थे, बीड़ी किया करते थे, होली का त्योहार कभी कभी दारू भी पी लेते थे, कभी कभी होली पे तो जानबूझ के लोग करते हैं ना। तो भैया ने सोचा कि मैंने शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी, उनका अपना अनुभव है बताए थे कि दीदी मैंने प्रतिज्ञा कर ली, होली का त्योहार तुरंत ही आ गया 2-4 दिन बाद ही, अब आए मुझे लेने के लिए, मैंने बच्चों से कहा कि मना कर देना है ना। अब जितने में कहने वाले थे इतने में वो घर के अंदर घुस गए, और भाई चौक में बैठे भाई साहब हाट पर, ऐसे चौक में बैठे और मैं घुस गया अंदर, है ना, कहा मांगे राम कहाँ है, मांगे, अब बैठे होंगे सामने हुआ, वो बाबा की याद, बाबा तू बचा सके, है ना, तेरा मतलब मानी मतलब बाबा को याद कर रहे कि बाबा आप ही बचाओगे मुझे, तुझे नहीं पता, मैंने तो पूजा कर ली आपसे। मैं खाट में बैठ के भी चले गए, अब भाई साहब उसी खाट बैठे, अरे मांगे राम दिखाई नहीं दे रहा कहाँ है, बताइए से क्या कहेंगे। जब वो चले गए तब बच्चों से वो मतलब इस तरह बात करती है, आज क्या कमाल हो गया, मैं यहाँ बैठा और बस बाबा को याद कर रहा था, उन्हें दिखाई भी नहीं दिया, घूम घाम कर चले गए, घूम घाम कर। तो ऐसे अंत समय भी होगा जब हमारी रक्षा की जरूरत पड़ेगी, हम उन्हें याद करेंगे तो लोगों को दिखाई नहीं देगा, ये पक्की बात। अभी तो बहुत दिन है जी, अभी तो बहुत दिन है ना, ऐसे नहीं बहुत थोड़ी दिन है, हाँ कोई भरोसा नहीं है, बहुत कम समय है ना बाद में होते जरूरी नहीं है, आपके आंखों के सामने भी हो सकता है। हाँ चलो अभी इन आंखों के, ये तो समझो अभी आपकी उम्र इतनी है, आप समझ रहे हैं, सुन भी रहे, देख भी रहे, अपने आप को संभाल भी सकते हैं, अभी आपने शरीर छोड़ दिया, समझना, अभी परम धाम तो जाएंगे नहीं, बाकी जो रहा हुआ पार्ट है वो आपको
फिर बजाना है यहाँ, तो अपने बच्चे के रूप में जन्म लिया, अभी बच्चे के रूप में जन्म लिया, अभी तो आप पाँव चलना भी नहीं सीखे, है ना, और छोटेपन में ज्ञान भी समझ में नहीं आता है, और आगे कोई मारने वाले, और शिव बाबा को भूल हो गया। तो अब अच्छे हैं जब अच्छे, अभी अच्छे से इससे तो काफी अच्छे है ना। हमारे पास बुरी बुरी माताएं आती है, बहुत पुरानी, एक तो हमारी माता जी आए दिन कहती रहती दीदी बाबा से कहो मुझे ले जाए। मैं कहा जाने में फायदा नहीं है माता जी, यहाँ तो रोटी पानी बिस्तर पर मिल रहे थे ना, कोई दिक्कत हो रही है, बहुत बेटे बढ़िया सेवा कर रही है, ठीक है, कभी कभी तो सुनने को मिल ही जाता है, ये सबके साथ है ना, लेकिन बचपन से तो बढ़िया ये है। अब तुम्हें पता है मुझे 4 बजे उठ के बाबा को याद करना है, मुझे बाबा की बोली सुननी है ना, मुझे मन से सबके लिए दुआ करनी है, लेकिन बच्चा बन जाओगे तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सोचो बाबा सीधा मुझे परम धाम के ले जाए, दोबारा जन्म ना लेना पड़े, इस दुख की दुनिया में दोबारा जन्म लेके क्या करेंगे। आपको क्या जन्म जन्म जरूर मिला है, मिलेगा दोबारा से, नाटक चालू होगा ना, अच्छा परम धाम जाके फिर वापस आएंगे, ठीक है, नई दुनिया में आएंगे, इस कलयुग में, कलयुग तो खत्म हो चुका होगा, सत्य में जिसका जितना अच्छा पाठ होगा उतना जल्दी आएगा, जिसका कम पुरुषार्थ होगा, है ना, तो उतना परम धाम में बैठे रहेंगे, उतना बाद में आएगा, ठीक है। तो ज्यादा पाठ बजाना अच्छा है, कम बजाना ज्यादा बजाना चाहिए। तो ज्यादा पाठ किसको मिलेगा, जो अच्छी एक्टिंग करेगा। नाटक में भी देखो ना कि भाई लंबा रोल किसे मिलता है, जो अच्छा रोल बजाते हैं, और जो भूल जाते हैं बाबा के अरे इसे तो छोटा मोटा रोल है, तो इतना परम धाम बैठे रहेंगे। इसलिए अच्छे से अच्छा संगम युग का रोल किया जाए, ताकि सुख में शुरू में ही आ जाए, सत्य में जो संपूर्ण सुख होगा ना, तब नए महलों का आनंद लेंगे, सोने है ना, भरपूरता होगी, फिर धीरे धीरे तो कम होता चला जाएगा। तो अब जो शिव बाबा ने हमें बताया, बच्चे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देखो अब तक हमने भक्ति में भी कितना व्यर्थ किया, जैसे घर में कोई भी आपको कहे कोई हमारा काम नहीं बन रहा, बीमारियां आ रही है, पंडित जी के पास जाते हैं, तो पंडित जी क्या कहते हैं, पंडित जी मत करो, है ना, कथा करो, तो ये आल बला सब आप कैसे निकलते हैं, आज तक निकली है किसी की? मेरे हिसाब से तो आल बला में घुस जाती है, कैसे, पैसा था नहीं, 551 तो पंडित जी को देने के लिए, है ना, और वो भी क्या क्या मंत्र पढ़ता है पता नहीं चलता, पता चलता है क्या क्या पढ़ के देगा, तो वो चाहे उसी को घुराता है बार बार, हमें तो कल हम वहाँ के परसों उसी को पता चलता है, पता नहीं संस्कृत में क्या क्या पढ़ा, तो कुछ भी नहीं पढ़ने पड़ा। अगर वो हिंदी में समझाते तो शायद सामने वालों को समझ में आता क्या कहना चाह रहे हैं। तो आज तक हमने यही तो किया, यज्ञ रचा, तिल जो भी सामग्री ये सब किया ना, पढ़ने के लिए होता है वातावरण शुद्ध, क्योंकि सुगंध का वायुमंडल, लेकिन उसके बाद पता चला वहीं बैठ के बीड़ी पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, वहीं गाली गलौज कर रहे हैं, कितनी देर शुभ रहा हुआ था, बेकार रहा ना खर्चा करते हुए। शिव बाबा ने कहा अब सच्चा सच्चा यज्ञ मैं स्थापन कर रहा हूँ, इस यज्ञ में सुहा करो आप। अब क्या सुहा करना है, आप देख रहे हैं दो में बैठे पति पत्नी, घर के मुख्य, पति पत्नी वाला घर के मुख्य, यज्ञ में भी किसको बैठाते हैं, घर के मुख्य को बैठाते हैं ना, दोनों को। यहाँ शिव बाबा कहते हैं बच्चे तिल जो घी की सामग्री नहीं डालो, अपने अंदर जो विकार है ना उसकी सामग्री डालो, ठीक है, वहाँ ओम भूर्भुवः स्वाहा करते हैं ना, सामग्री के करते स्वाहा, सामग्री को स्वाहा करने से हमारा क्या कल्याण हो रहा है। यहाँ शिव बाबा कहते हैं काम विकार स्वाहा, क्रोध विकार स्वाहा, लोभ विकार स्वाहा, इनको स्वाहा करो, तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, है ना। अब ये कैसे स्वाहा होंगे, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, 10-12 दिन तो हो गए हमें क्लास करते करते ना, 10-12 दिन से ही यज्ञ चल रहा है, अब समाप्ति की ओर, तो स्वाहा कब करते हैं, समाप्ति में करते हैं। उससे पहले तो मंत्रों का, तो ये सब मंत्रों का ही चला था, ज्ञान की बातें मिल अब परसों आपका समापन कर देंगे, तो आपसे स्वाहा करवाएंगे। आप कैसे स्वाहा करवाएंगे, अग्नि नहीं जलाएंगे, स्थूल में अग्नि नहीं, हम परमात्मा पिता की याद में बैठेंगे और उनकी याद में बैठ के संकल्प लेंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं। क्या संकल्प,
हर एक का अपना अपना संकल्प होता है ना। संकल्प कौन सा? जो भी मुझे अपने अंदर कमी महसूस हो रही है, जो भी कमी, मतलब जिसे कहेंगे गलती, जो भी मेरे से गलतियां होती, किसी को पता नहीं होती, बस बाबा को पता और आपको पता। उस गलती को हमेशा के लिए त्यागने का संकल्प लेना। तो संकल्प लेना बाबा की याद में, मतलब उसको योग अग्नि में हमने क्या कर दिया? सुहा। चाहे एक संकल्प लो, चाहे आप 10 संकल्प लो, आपके मन में। तो इस तरह से शिव बाबा हमें 5 विकारों की आहुति दिलवाए और उससे आपको पवित्र करें। तो कुछ खर्चा होगा? कुछ भी खर्चा नहीं होगा, है ना? नहीं होती, बार बार उसकी आहुति डालो, बार बार, मतलब बार बार संकल्प। कल संकल्प ले लिया, परसों तक नहीं खत्म हुआ, फिर दोबारा संकल्प, है ना? कोई भी चीज आपके घर में कोई सांप ही निकल है, आप उसे मारना चाहते हैं, एक डंडे से नहीं मारा हुआ तो छोड़ देते हैं, दोबारा फिर मारो। जब तक नहीं मारेगा तब तक उसको पीटते रहेंगे, है ना? तो ऐसे जब तक जो विकार हम खत्म करना चाहते हैं वो खत्म नहीं हो रहा, तो बार बार शिव बाबा के आगे अर्पण करेंगे। शिव बाबा ये विकार मैं आपको दे दूँ, ये मेरे पास है। शिव बाबा उसको विकार को जला के भस्म कर देंगे और आत्मा हमारी देखो निरोगी बन जाएगी विकारों से। ठीक है, तो ये शिव बाबा ने यज्ञ रचा 1937 में। अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है, 89 साल हो गए हैं। तो शिव बाबा ने यज्ञ रचा। जब ये यज्ञ में आहुति डालते हैं तो हम नर्क से सहज निकल के कहाँ पहुँच जाते हैं? स्वर्ग में। मतलब हमारा जीवन सुख शांति से भरपूर हो। सुख शांति खत्म किसने करी हमारे जीवन से? इन 5 विकारों ने तो खत्म करिए। ये 5 विकार खत्म, दुख है, शांति खत्म, मन को बड़ा संतोष मिल जाता है, बुरे विचारों के बदले अच्छे विचार बन जाते हैं, है ना? हम जिस चीज की चाहना रखते हो हमें नहीं मिलती तो क्रोध आता है। गीता में एक बात बहुत अच्छी कही हुई है, हमेशा याद रखो, समय से पहले भाग्य से अधिक ना कभी किसी को मिला है और ना मिला। कोशिश करते रहो लेकिन रुकिए नहीं, तो किस्मत में होगा, अपने आप देखो। अब इसका मतलब ये नहीं कि कर्म करना बंद कर दे, कर्म तो करने पर फल देना, और क्या फल की हम चिंता नहीं। ठीक है, ऐसा होता है ना, बीज आप बोते ही है, सरसों का बीज बोया 3 महीने 90 दिन में घर में आ जाता है ना? और आप अगर अमरूद का बीज बोएंगे तो कितने दिन में आएगा? लगभग 2 से 3 साल, है ना? आम का बोएंगे तो 5 से 6 साल। और 2 साल में आ जा, जी 2 साल में आ जा। अच्छा, अब नहीं दिक्कत। और कोई चीज बोलो आप, है ना? मतलब हर चीज का एक समय। छोटे पेड़ 1,000 का बेटा मैं ले गई, हाँ नर्सरी में देखता हूँ ठेला आते हैं। हाँ, लेकिन वो हाइब्रिड का और देसी का अंतर भी समझते हैं। ओरिजिनल कौन सा है? देसी। हाइब्रिड की जितनी भी चीजें हैं उनमें ताकत नहीं ध्यान रखते। तो देसी चीजों में कोई भी खाने के लिए, देसी अमरूद हो, देसी आम की कोई भी सब्जी हो, भिंडी हो, कोई भी चीज, जो ताकत देसी चीज में है वो हाइब्रिड के अंदर है। ठीक है, तो हमें कैसी चाहिए? दिखाओगे या पावरफुल चाहिए ना? तो ना हर चीज में टाइम होता है मेरे का, तो इसीलिए कर्म करते जाए। कहा गीता में, नेकी कर दरिया में ना भूल जाओ जो भी आप कर रहे हो, समय आने पर अपने आप को रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और कुछ तो इस तरह से हमें बाबा को खाली आई। देखिए घर में टाइम ना हो, देखिए हम घर में दीपक जलाते हैं, कईयों को दवाई के लिए भी पैसा नहीं मिलते, लेकिन देवी माँ को खुश करने के लिए दीपक जलाना तो जरूरी नहीं। देवी माँ हमारे दीपक से खुश नहीं होती,
हमारे घर में प्यार का दीपक जले, सब प्यार मोहब्बत से रख, तो हमारी माँ खुश है। ठीक है, और दीपक की जरूरत नहीं, मना भी नहीं करेंगे हम आपको। अगर आपको लगता है कि जलाना है, आपकी भावनाएं, बाकी फायदा कुछ नहीं। हाँ, तो कौन सा अंधकार खत्म हो रहा है? इतना छोटा सा दीपक तुम वहाँ जला रहे हैं, फिर तो बल्ब आके जलाने की जरूरत ही नहीं है। वही वो है कि जो कोई पूजा ना करता हो तो उस टाइम से पूजा याद आ जा, दीपक जलाओ, अपना बैठ जाओ। भाई हमें सांझ को बैठना 5 बजे 6 बजे। हाँ, अरे वैसे तो ध्यान ही नहीं रहा, आपको मैं लग रही वैसे लग रही 5 बजे सांझ को दीपक जलाना शुरू कराना। नहीं, दीपक जलाना तो याद रखो, किसका दीपक जलाना, और मिट्टी का दीपक नहीं जलाना, अपना दीपक जलाना। हाँ, बैठना तो है ही। बैठना तो है ही ना मुझे। जैसे रोटी खाना तो दीपक जल गया ना, वो ताकत आदि शरीर में काम करने के लिए, ऐसे जीवन को चलाने के लिए ये वाला दीपक चाहिए। ध्यान शादी में भी चले जाना तो ध्यान रखना भाई, चले मत में लग रही है वहाँ से पूजा करें। तो सृष्टि चक्र में दीपक रख पूजा इतना करे से काटे भाई नहीं करते हैं मस्ती। तो वो घी का दीपक न जला के, आपको है कि वहाँ अंधेरा नहीं होना चाहिए, सरसों का तेल को जला दो, तिल का तेल जला दो, जरूर नहीं है देसी घी जला दो। ठीक है, क्या करो आगे से, आपकी मर्जी करो ना करो। एक दीपक रख लीजिए, कहाँ, पूजा की जगह घी का रखते हैं, 1 चम्मच रोज उसमें डालते हैं, तो 1 चम्मच दीपक में न डाल के दूसरे डिब्बे में डालते हैं, इस डिब्बे से इस डिब्बे में। ठीक है, जब वो भर जाए या आधा, हफ्ते में एक नियम बना लीजिए अपने घर के अंदर, सोमवार का हो, बृहस्पतिवार का हो, शुक्र का, कोई भी दिन जो आपको लगता है। हमारे जो सारे दिन बढ़ जाए, लेकिन भक्ति मार्ग के हिसाब से पता है बृहस्पतिवार, सब गुरुवार है ना, सेंट जोसेफ सब गुरुवार का दिन रखा देखकर, तो जो भी आपको लगता है तो उस घी का हलवा बनाइए। ठीक है, शुद्ध करके से उस भोग हलवे को भोग के रूप में वहाँ बैठ के प्रार्थना कीजिए। जो भी आपने कान्हा जी दिखाने के, लक्ष्मी जी, गणेश जी, जो भी आपने शिव बाबा का फोटो भी लगाइए। ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो सबको, खाली एक को बोलती, सबको लगाइए, और सबको लगाने के बाद फिर उनसे प्रार्थना कीजिए कि शिव बाबा, तो समझ लो शिव बाबा वो तो सब उनकी रचना है, शिव बाबा भी बहुत सब तक हो जाती है, जितने भी दुनिया भर का पशु, किसी को तो टाइप 1 मिल रहा है और कोई बेचारा खेतों में से भी घर में मिल रहा है, लेकिन तो जीवों में भी तो चाहिए ना। जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, यहाँ तक कि जितने भी आत्मा भटक रही हैं, अब शरीरधारी तो खा लेता है, लेकिन जिनको शरीर नहीं मिले तो उनको भी चल जाओ, और किसी के शरीर में उसने खा लिया, तो सबको, देवताओं को, सबको ये भोग पहुँचा दीजिए शिव बाबा से प्रार्थना। वो चरण में बैठिए, वो भोग सब तक पहुँचे। जब सब खुश हो जाएंगे आपके भोग को खा के, तो आपको क्या देंगे और तो मांगने की जरूरत नहीं। ठीक है, कैसे बढ़ती है उस दिन तो लगा रहा है ना। एक मिनट, एक कहावत चल रही है, आँख खाए वो खाए आँख लेते है ना, मतलब जिसको आप खिला देते हैं ना एक बार, तो वो हमारे एहसान के नीचे जम जाए, तो आप पूरे विश्व की आत्माओं को खिला रहे हैं, सबके पेट भर गए। अब देखो सीन, मैं तो देखती हूँ सीन को, सब तक वो उनके हलवा जा रहा है, सबके मुंह में जा रहा है, सबका पेट, मैं तो दृश्य को देखती हूँ, इससे नहीं आपको भी कुछ दिनों में आभास होने लगेगा। फिर भी देखते उनके अंदर से दुआएं निकल रही है, फूल के रूप में आ रहे हैं, और वो भोग में समा रहे, कुछ मेरे ऊपर फूलों की वर्षा मेरे ऊपर, मतलब दुआओं की वर्षा फूल के रूप में आ रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है। बिना मांगे कुछ खत्म हुआ जैसे, और सबको मिल गया, फिर वही प्रसाद और धाम सबको। ठीक है, एक एक दो चलो जितना भी आपने बनाया, जो भोजन करते हैं आपने सब खा लिया,
वो अच्छा, क्या आप घी जला के ऐसे ही वो धुआं बन के उड़ रहा है, वो अच्छा। आपके घर में पशु है ना, पशु को भी खिलाइए, वो भी तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। उन्हीं के दूध से तो घी बनाया हुआ, सोचो, है ना। तो स्वाद है। हाँ, जो भी है, 20 भी हो 25 भी हो, सबको थोड़ा 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 प्रसाद करिए। देखो कुछ दिन करके देखो, आप फायदा ना हो तब तुमको सुकून ना मिले, अंदरूनी खुशी बढ़ेगी आपको। किसी को खिला के खुशी होती है ना, लेकिन हम इसको तो रोज किसी को खिला नहीं सकते ना, क्योंकि एक लिमिट होती है देने की, कब तक देंगे। लेकिन इस तरह से तो हम किसी को कितना भी दे सकते हैं, ठीक है। तो 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, आज से लगा, है ना। आज सब अपना अपना फोटो खींचना, फोन में सबको देंगे, सब फोटो मोबाइल में ले, माता जी को मिला, ठीक है। और रोज भोग लगाना 1 हफ्ते, ठीक है। चाहे आप ड्राई फ्रूट का ही भोग लो, भाई रोज हलवा नहीं बना सकते, रोज केक नहीं बना सकते, थोड़ा मेवा ले लीजिए, भले 10 रुपये का ही लो, रोज का तो रोज लगावे कि हम पूजा करेंगे, उधर मिल सकता है। हाँ, लेकिन लगाने का तरीका, तरीका नहीं। अब तरीका मैंने बताया ना, अब तरीका बताया ना मैंने। शिव बाबा से कहिए, बाबा, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको दूध नहीं मिलता, बहुत लोग, सबको ये दूध मिल जाना चाहिए। बैठो, शिव बाबा जब तक पहुंचाएंगे तो जब तक आपको बैठना पड़ेगा, है ना। फिर उसे दूध को समझ 1 हफ्ता कंटिन्यू करके देखो। जब आप एक साल से ये थोड़ी दूर रखनी है, सब पर रखनी है, वहाँ दिख रहा है, तो चीज़ ऐसे दिखना चाहिए। हाँ, ठीक है, लगाना है वैसे या बिना नहीं खा के रखे। अच्छा, तो देखो, आप ऊपर से कुछ मक्खी मन से, हाँ। आजकल तो बहुत होता है, टिफिन ले लो, ठीक है। और प्यार से हमको भोग लो। 1 हफ्ते बाद फिर अपना दूसरा फोटो खींचना, दोनों का मिलाप करके देखना, ठीक है। खाली भोग की बात नहीं है, अब और भी चीज मैं आपको बता। एक हो गया सवेरे सवेरे भोग का याद करना, शिव बाबा का रोज ध्यान है, इसको मुरली कहते हैं। ये चीज तो आपने समझ ली। अब इन चीजों का जो जोड़ है वो है बाबा की मुरली। बाबा की मुरली मतलब हमारे लिए चिट्ठी है, एक पिता की चिट्ठी बच्चों के लिए। उसमें क्या होगा, शिक्षा होगी, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, तो कैसे करना अच्छी बात होगी ना उसमें। तो वो मुरली क्या चीज़ों को आपको तो रोज ठीक है। अब हम तो आपके पास नहीं आएंगे रोज, तो मोबाइल में मुरली आपको महीना भर सुना, ठीक है। हमने भी डाल रखी है कुछ क्लासेस, चलो अलग से कुछ भी मैं आपको सेंड करूँगी कौन कौन सी क्लासेस सुनी मुरली होगी उसमें, मोबाइल में सामने भेजूंगी मैं आपको मुरली, है ना। वो क्लास रोज यहाँ बैठ के सुनिए, बीच में मैं आ भी सकती हूँ। 1 हफ्ते तक कंटिन्यू, मिस नहीं करना, ठीक है। दूसरा, खान पान की शुद्धि। अब मुरली में जब सुनेंगे, है ना, क्या करना है तो वो याद भी रखना है, और याद के साथ प्रैक्टिकल उतारना भी उसको जीवन। ऐसा नहीं कि हाँ भाई पहले की तरह गीता पढ़े और रिपीट करेंगे, आप फिर अगले दिन पढ़ लें, करना कुछ है नहीं। मतलब उसमें जो रास्ता बताया जा रहा है उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारना। जैसे कल बाबा की मुरली में था कि बच्चे एक एक सेकंड संगम लिखकर 1 साल की लिखना है। आप इसको वेस्ट मत, 1 सेकंड में गया ना फालतू की बातों में, तो आपका 1 साल जितना लिखा तो ये बात लगनी चाहिए ना, बाबा भगवान ने कही ये बात। तो 1 सेकंड में मेरा व्यक्ति अपना घर का काम, अपनी पढ़ाई, अपनी रोजगार, ये काम ही मत, काम खत्म होता है, इससे अच्छा तो सोच है,
फालतू की बात करने से बढ़िया तो नींद पूरी करने को बढ़िया। इसमें कम से कम पुण्य नहीं हो रहा तो पाप भी तो नहीं हो रहा। किसी के बारे में फालतू की बात करें तो पाप हो जाएगा। किसी की बुराई करें वो ऐसी है ऐसी है, उसके तो पाप कम हो रहे ध्यान रखना, लेकिन मेरे बढ़ रही। तो अब हमें जो ज्ञान मिला वो पाप घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए, और अभी भी बढ़ाते रहे तो फिर हमसे ठीक है। जब ज्ञान नहीं था तो बात नहीं करती, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो डबल पाप लगता है। उसको उतारना, भोजन में शुद्धता लाना। शुद्धता क्या? अंडा में का भी अंडा किसको लेते हैं? अच्छा, आप खाते हैं? नहीं, आपको बर्तन अलग। बर्तन की ज्यादा बर्तन कौन खाते हैं आपके घर में? उनके पति रहते हैं। पापा। यही आप ससुर है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपने आप को उसके बर्तन अलग बनाते कौन है? मेरे बाप को खुद ही बनाओ। कोई बात नहीं, बना लीजिए, है ना? कह के आपने समझा के दे दिया। हाँ जी, नहीं वो तो लड़ाई और करते हैं। छोड़ दो, हमें अपने आप को लड़ाई नहीं बैठते। हाँ, फिर खेत का वर्षा काट दी और यहाँ का छोड़ दी। चंपा वैसे। तो खान पीन में शुद्धता, शुद्धता में लहसुन प्याज भी आता है ना, वो भी करके दो पेट। अगर आपको सुकून मिलता है तो रखना आगे, नहीं तो खाना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक हफ्ते लगन से करके दो, ठीक है? लैट्रिन करके जितनी बार हम पेट साफ करते हैं उतनी बार हम नहाएं। ठंडा पानी नुकसान देता है तो गर्म है ना। कई बार ऐसा होता है समझो पेट का, अब आपके अब ये सब करेंगे तो परीक्षाएं भी आएंगी, ध्यान रखना। शैतान देखेगा ना वो बड़े मानवेशी बाबा की बात करो तो वो समस्या भी लाएगा शैतान। उसका काम तो हटाने का ना भगवान से, हो सके 10 भी पैदा कर देते हैं कर वो, है ना। तो क्या करेंगे हम? बार बार नहाने से तो ठंड लग जाएगी, है ना, तो शरीर की निधि होती है ना। तो क्या करें, कपड़े डाल के तोलिए को नीचे बदल कर घुमा के दूसरे कपड़े पूरा लोटा भर के डाल देंगे तो स्वच्छ करके दूसरे कपड़े, ठीक है? ऐसा कर। और नॉर्मल है तो अच्छा खाना, कोई दिक्कत नहीं। फालतू की बात से बिल्कुल अपने आप को बचा के रखें, इसे कहते हैं मौन, है ना। अब ऐसा मौन ही नहीं बनना है कि कंटिन्यू है बोलना है, आवाज लगानी है, कुछ बताना है, बताना सारे काम करना। लेकिन जो फालतू की बातें होती है ना, लेके बैठने की किस्सा कोई भी, ठीक है? रात को सोते समय दिन भर के लिए तो ये हो गया फालतू, पर आके बैठ भी गई मेरे पास, है ना, उसे भी हमने क्या सुना है? पहले तो पूछो बहन कैसे है आप, मामू बेचारे को, है ना, उसकी वो पूर्ति करके काम होती, फिर वो बैठ के नहीं, तो उसे फिर ज्ञान सुनाना शुरू करो। आपका भूल टूटे जो अपना तो भाभी जाती तो अच्छा है ना, हमें तो भेजते नहीं वैसे ना। और अपनी बैठी हम डायरेक्ट तो नहीं कह सकते। अपनी ना ए मैं समझ में ना ये दादी कहीं दोपहरी में जाऊँ मैं समझ में ना दोपहरी वाले से एक बात बताओ क्या दुबई मंदिर में जाओ और कुछ कुछ कहा गया मैं तो उनका मुँह देखो जाऊँ मैंने कहा तू कहती हो नमः शिवाय हाँ यो ही कहना है। चलो वो तो देखो हर एक समझ लेते हैं ना, तो ज्ञान की बातें उनसे करो, ठीक है? अगर उनकी कोई समस्या तो सुनो, उनकी समस्या ऐसे नहीं कि नहीं सुनना, सुनो उनका समाधान बताओ। अगर समाधान आप नहीं बता सकते उनका तो मैं कहो शिव बाबा को याद करो।